मेरे दोस्त, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% या 95% मार्क लाना चाहते हैं और अपना और अपने माँ बाप का अपने इलाके में नाम रोशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल और बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप तैयारी कर अपने बोर्ड परीक्षा में इतना जो आपका गोल है ना, आप उसे अचीव कर सकते हो। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर अब से आप समय बर्बाद करते हो तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि कहा जाता है समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, और ये बात बिल्कुल सत्य है। देखो यार, आपके बोर्ड एग्जाम में अब 6 महीने, जी हाँ मेरे दोस्त, केवल 6 महीने बचे हुए हैं। जल्द ही आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है, शायद ये आप जानते होंगे। आपका हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का मेन बोर्ड एग्जाम के लिए आपका टाइम टेबल जारी होगा। फिर आप लोग हड़बड़ी में पढ़ नहीं पाओगे। तो अभी से, अगर अब से आप थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करते हो तो फिर ये आपकी गलती होगी। फिर बाद में आप मत पछताना। आप अपने माँ बाप को ये मत बोलना कि आपने मुझे अच्छा कोचिंग नहीं दिया, अच्छा स्कूल नहीं दिया। क्योंकि देखो यार, एक जो एक पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको कम कम अगर चीज़ें भी मिले ना, कम सुविधाएं भी मिले तो वो आराम से आसानी से 90% मार्क ला सकता है। आपने सुना होगा कि रिक्शे वाले का बेटा ने IIT टॉप किया। ऐसे आपने बहुत सारे चीज़ें सुने होंगे। तो यार, ये ऐसे ही नहीं करते। उनके पास अपने माँ बाप को वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपने माँ बाप को मोटिवेशन बनाओ। कहीं आप मोटिवेट ऐसे वीडियो देखते हो कि बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करे। ठीक है, 2 दिन में टॉप। देखो यार, कोई 2 दिन में टॉप नहीं करता, 1 महीने में टॉप कैसे करता है। मैं जानता हूँ आप खूब वीडियो देखते होंगे, लेकिन ये गलत, सारा चीज़ गलत होता है। कोई 1 महीने में टॉपर नहीं बनता। देखो, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो अभी भी आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने का टाइम बहुत होता है। आप इतने में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, देखो, आपका बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यार देखो, सबसे पहले आप अपने प्राइमरी गोल को सेट करो कि आप जो कर रहे हो इस टाइम, क्या वो सही है। जो आप शॉर्ट वीडियोज देख रहे हो, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लड़के इंस्टाग्राम और इस शॉर्ट वीडियो में अपना पर डे का 2 से 3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। ये श्योर है, मैं जानता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग फिल्म्स के शौकीन होते हैं। दो घंटे की, 3 3 घंटे की हर 1 2 दिन में फिल्म्स देख रहे हैं। आप सोचो ना, आप 3 3 घंटे की फिल्म देख रहे हो यार, अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन 3 घंटों में अगर आप अपना एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर ले तो आप समझो आपका उस प्रीवियस ईयर पेपर में से कितने मार्क का क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इस समय बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, इसे बंद कर दो भैया। मैं कहूँगा ऑनलाइन गेम्स के अलावा ना, आप ऑफलाइन भी नहीं, ठीक है, जो फिजिकली गेम होता है, लाइक आप जो क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ ना। वो आपका दिमाग भी एक तरह से मजबूत करेंगे। आप ये समझते हो कि गेम्स और ये मोबाइल गेम्स खेलने से आपका दिमाग बढ़ता है। मैं मानता हूँ आपका दिमाग बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये प्रेशराइज भी करता है। ठीक है, आप पबजी वाले बच्चों को जो खेलते हैं उनको देखे होंगे। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब टाइप का होते हैं। तो सबसे पहले इन पे आप लगाम लगाओ, शॉर्ट वीडियोस को देखना बंद करो, इंस्टाग्राम यूज करना बंद करो, फिल्में देखना, फिल्में तो मैं कहूँगा कि इस टाइम अगर देखो भी तो कुछ अच्छी फिल्में देखो जो आपको मोटिवेट करे। अभी एक फिल्म आई है रॉकेटरी, आप शायद नाम सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, मुझे पता भी नहीं है। यार इतनी फेमस फिल्म, फेमस एक कहने का मतलब है कि फेमस इतनी अच्छी फिल्म है। ठीक है, देखो, फिल्मों को तो अगर बुरी भी है तो उनको एड के माध्यम से लोग फेमस बना देते हैं, लेकिन वास्तव में जो रॉकेटरी फिल्म है ना, वो काफ़ी अच्छी है। हम लोग एक वैज्ञानिक थे, उन पे आधारित है। तो उस फिल्म को आप देखो, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, उससे पढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, देखो यार, आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी पढ़ने की। तो देखो, मैं ये आप खुद अपना स्ट्रैटेजी सेट करो। देखो, आप कैसे किस क्लास में हो, 10th क्लास में हो कि 12th क्लास में हो, आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको देखो। और उसमें आप ऐसे आप अंदाज़ा खुद से लगाओ कि यार हिंदी है तो ये हिंदी 70 मार्क का पेपर होता है, तो 70 में यार हिंदी तो काफ़ी आसान होता है, मैं अच्छे से पढ़ा भी हूँ, 70 में 70 मारूंगा। तो ऐसे आप
मतलब बनाओ गोल। इंग्लिश मेरी अच्छी है, मैं 65 मार्क ला सकता हूँ। मैथ यार थोड़ी मेरी वीक है, तो चलो मैं 70 में 85 मान लेता हूँ। साइंस मेरी मतलब मॉडरेट है, ठीक ठाक है, तो मैं 60 ला सकता हूँ। एसएसटी यार दिक्कत कर रही है, चलो 85 मार्क ला लेता हूँ। मतलब इसमें मैं संस्कृत, यहाँ संस्कृत की जगह पे बहुत सारे लड़के आर्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मतलब ऐसे आप करो और इसको जोड़ो, और फिर आप प्रैक्टिकल वाला मान लो, आपका 180 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें आप जानते हो कि 170 मार्क या 160 कहीं नहीं आपका गया है, तो उसको जोड़ो और आप देखो कि आपका कितना परसेंटेज बन रहा है। आपका क्या आपके गोल से वो परसेंटेज कम बन रहा है, तो क्यों मतलब अब मतलब यही निकलता है इसका मतलब कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो अच्छे से इस सब्जेक्ट की पार्टिकुलर। तो जिसमें आप कमज़ोर हो उस मतलब पॉइंट पे काम करो। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये भी होनी चाहिए कि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। देखो सबसे अच्छा पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाओ, उसमें देखो कि कौन सी चीज़ें निश्चित होती हैं जो हर साल आती हैं। बहुत सारी चीज़ें निश्चित होती हैं जो हर साल आती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ में बहुत सारे देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो हर साल आते हैं, केवल उनका मतलब वैल्यू बदल दिया जाता है, बाकी उनको सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो और खुद से एकदम मोटिवेट अपने आप में खुद में रहो, ठीक है। अगर कहीं कहीं आपको मतलब मोटिवेशन में कमी मिले तो आप अपने माँ बाप को याद कर लेना यार कि वो कैसे आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाते हैं, किसी की गालियाँ सुनते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, तो उनको उनको आप मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। तो ये आप स्ट्रैटेजी खुद बनाओ अपना। उसके अलावा देखो बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो देखो यार बेस्ट टाइम टेबल आप बहुत सारा यूट्यूब पे देखे होंगे कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेस्ट टाइम टेबल ना कोई आपको दूसरा बताए वो बेस्ट टाइम टेबल नहीं होता है। आप अपना खुद बेस्ट टाइम टेबल आप खुद बनाओ, क्योंकि आप जानते हो कि मैं कब पढ़ने जाता हूँ, मैं कब कोचिंग जाता हूँ, मैं कब खेलने जाता हूँ, मैं कितने खेलने पे टाइम वेस्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। तो आप अपना खुद का मतलब खुद अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुबह पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है, मैं भी मानता हूँ कि सुबह पढ़ना मतलब काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन काफ़ी सारे लड़के कंफर्टेबल नहीं होते, सुबह मतलब नहीं उठ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सुबह नहीं पढ़ते हो तो आप 90% मार्क नहीं ला सकते हो। ऐसा तो कोई मतलब वैलिड ये प्रूफ नहीं है भाई। आप शाम को भी पढ़कर मतलब ला सकते हो 90%, ठीक है। तो वही कहने का मतलब कि आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार आप जब आप कंफर्टेबल हो ना तभी पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप सुबह में मतलब कंफर्टेबल नहीं हो तो सुबह उठ जाओ और झूठ मूठ का पढ़ने का नाटक करो, और मतलब नींद आती रहे और झूठ मूठ का बहाना बनाते रहो कि मैं पढ़ रहा हूँ दिखावे का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप 1 घंटे पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन बेस्ट पढ़ो एकदम, मतलब आप दिल से पढ़ो यार, दिल से, ठीक है। देखो आप ना मतलब अगर दिखावे के लिए केवल पढ़ रहे हो ना तो वो आपके लिए ही मतलब एक दिन सबब बनेगा। जिस दिन आपके एक दोस्त जो आपसे पढ़ने में कमज़ोर था उसका आपसे अधिक परसेंटेज आएगा और आपका कम आ जाएगा ना, उस दिन देखना आपका मतलब आप इतना अपने आप पे शर्म करोगे ना कि कुछ उसका हद नहीं होगा। देखो इन सारी चीज़ों से हम लोग गुजर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी से अगर अभी से अगर आप लग जाते हो ना तो फिर आपका मतलब इतना आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लेट करते हो तो फिर कोई नहीं आपको बचा सकता। फिर आप अगर जितना टाइम वेस्ट करोगे अब से गड्ढे में गिरते जाओगे। तो आप खुद अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाओ यार, ठीक है, और उसके अनुसार पढ़ो। देखो आप कम से कम मैं बोलूँ कि स्कूल और कोचिंग के अलावा आप 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी करो ही। अगर आप स्कूल कोचिंग दोनों पढ़ते हो तो उसको छोड़कर 3 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी करना ही करना है। अगर आप केवल कोचिंग जाते हो मतलब 3 से 4 घंटे कोचिंग में बिताते हो तो आप ऐसा मतलब बनाओ कि मुझे 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। मतलब सब मिलाकर रोज़ ऐसे बनाओ कि हमें 11 से 12 घंटे पर डे 24 घंटे में पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। और देखो ऐसा नहीं कि आप एक ही बार बैठ गए और 10-12 घंटे आप एक ही बैठे पढ़ लोगे, नहीं। आप ब्रेक ले ले, कभी 3 घंटे पढ़ लिया लगातार, कभी 2 घंटे पढ़ लिए, कभी एक ही घंटे। तो ऐसे बनाओ ना थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होता है कि आप मतलब जो चीज़ें याद रखते हो याद करते हो ना वो ज़्यादा याद भी रहती हैं ज़्यादा समय तक, ठीक है। तो ये सब आप ट्रिक फॉलो कर आप अपने बोर्ड परीक्षा में 90% या 80% मार्क ला सकते हो, कोई नहीं आपको रोक सकता। बाकी मैं आपको चैनल पे लगातार तैयारी करा ही रहा हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे
हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लास्ट में मैं फिर वही लाइन दोहराना चाहूँगा कि देखो यार, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।